हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। एमिनोरिया क्या होता है? एमिनोरिया द नॉर्मल एज ऑफ मेंसेस इन यंग गर्ल्स इज बिटवीन 8 to 16 ईयर्स। जनरली लड़कियों में 8 से 16 साल के बीच में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ लड़कियों में तो पीरियड्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ में 16 साल तक भी पीरियड्स नहीं स्टार्ट हो पाते हैं। इस तरीके के एमिनोरिया को हम प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी एमिनोरिया। यदि किसी को पीरियड्स हो रहे हैं लेकिन होने के बाद किसी कारणवश उनके पीरियड्स फिर से रुक गए हैं और वो पीरियड्स उनको 3 महीने तक नहीं हुए हैं, तब इस तरीके के एमिनोरिया को हम सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं। अब क्या कारण होते हैं प्राइमरी एमिनोरिया के? प्राइमरी एमिनोरिया जो कि यंग गर्ल्स में होता है, इसके मुख्य कारण होते हैं, फर्स्ट इज बर्थ डिफेक्ट और एनी यूट्राइन एबनॉर्मलिटी। यदि बच्चे के पैदा होते ही उसके कोई यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है या उसके वेजाइना में कोई एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर नहीं आ पा रहा है, तब पीरियड्स नहीं होते हैं। और ये आपको अल्ट्रासाउंड से ही पता लगेगा कि बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, कोई यूट्रस में या कोई वेजाइनल में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। सेकेंड होता है हार्मोनल डिसऑर्डर। अब ये हार्मोनल डिसऑर्डर आपको थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकता है। थायराइड में आपका थायराइड हार्मोन जो कि एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, यदि यह ज़्यादा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर कम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों ही केस में ये आपके मेंसेस को अफेक्ट करता है। तो यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स रुक सकते हैं या पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। थर्ड होता है PCOD जो कि आजकल बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें आपकी ओवरी को ही सिग्नल मिलता है और आपकी ओवरीज एक्सेस में एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ करने लगती हैं। इस एंड्रोजन हार्मोन की वजह से आपकी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं और आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। PCOD में आपका वेट भी बढ़ने लगेगा। फोर्थ इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके अदर ग्लैंड्स को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे वह थायराइड ग्लैंड को दे या ओवरीज को दे। इसमें यदि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया है, जिसे हम पिट्यूटरी एडिनोमा भी कहते हैं, इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स रुक सकते हैं। तो यदि आपको पिट्यूटरी एडिनोमा है तो भी आपको एमिनोरिया की शिकायत रहेगी। फिफ्थ इज पुअर न्यूट्रिशन या एक्सेसिव डाइट। दोनों ही केस में यदि कोई लड़की बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और वो खाना नहीं खा रही है, वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती है, जिसकी वजह से उसको एनीमिया है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो भी उसको मेंसेस नहीं होते हैं। वहीं पर कुछ लड़कियों में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की हैबिट होती है। यदि इस तरीके का कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसे हम बुलिमिया भी कहते हैं, तब भी हो सकता है कि मेंसेस रुक जाएं। या लास्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यदि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी उनके पीरियड्स रुक जाते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी एमिनोरिया। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी में भी आपके पीरियड्स रुक जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग, यदि आप फीड करा रहे हैं तो भी पीरियड्स रुक जाते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इसके अलावा
यदि आपको हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी आपको सेकेंडरी एमिनोरिया हो सकता है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है या हाइपोथैलेमस रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो भी आपको सेकेंडरी एमिनोरिया की शिकायत हो सकती है। या फिर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं, या आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रुक गए हैं, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है, जैसे प्राइमरी एमिनोरिया में पीसीओडी या थायराइड की वजह से हो सकता है, उसी तरीके से पीसीओडी या थायराइड की वजह से आपको सेकेंडरी एमिनोरिया की शिकायत भी हो सकती है। आपको पीरियड्स नॉर्मल आने लगे, लेकिन उसके बाद आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रुक गए हैं। इसके अलावा आपका यूट्राइन स्कारिंग, कई बार डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, आपकी किसी भी वजह से आपका डीएनसी हुआ हो, चाहे आपका कोई प्रेगनेंसी रह गई हो या किसी और वजह से आपका डीएनसी के बाद भी आपके जो यूट्रस में स्कारिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी आपकी एंडोमेट्रियम ठीक से नहीं बन पाती है और आपके मेंसेस रुक जाते हैं। तो यूट्राइन स्कारिंग की वजह से भी आपके पीरियड्स रुक सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, या किसी कोई दुख की वजह से अचानक से आपके पीरियड्स रुक गए हैं और 3 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज़ सेकेंडरी एमिनोरिया। अब यदि किसी को एमिनोरिया की शिकायत है, आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा कि आपके यूट्रस में या वेजाइना में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ साथ आपकी ओवरीज में कहीं सिस्ट तो नहीं बन रहे हैं। इसके साथ आप जो TSH, T3, T4, आप अपना थायराइड प्रोफाइल कराएं कि आपका थायराइड फंक्शन ठीक है। या फिर इसके साथ साथ आप अपना LH और FSH, इसको भी ज़रूर कराएं। तो ये मिनिमल टेस्ट आप करवाएं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है, क्या आपको कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, कि आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। अब व्हाट आर दी होम्योपैथिक मेडिसिन्स वी गिव इन केसेस ऑफ एमिनोरिया। यदि किसी को एमिनोरिया की शिकायत है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो होम्योपैथी में हम कौन सी होम्योपैथिक दवाई देते हैं? सबसे टॉप मोस्ट रेमेडी है पल्सेटिला, ये भी 1 m पोटेंसी में। तो यदि किसी को प्राइमरी एमिनोरिया की शिकायत है, किसी लड़की को अभी तक पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए हैं और उसके हार्मोन्स में कोई दिक्कत है, यदि यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी है या कोई बर्थ डिफेक्ट है, तो ये दवाई नहीं काम करेगी। लेकिन यदि हार्मोनल डिसऑर्डर है, आप पल्सेटिला 1 m पोटेंसी में उन्हें दीजिए। और पल्सेटिला 1 m की 3 डोज आप हर हफ्ते रिपीट करें। तो पल्सेटिला 1 m उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिनको पीरियड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, प्राइमरी एमिनोरिया की शिकायत है, या फिर किसी वजह से आपको सेकेंडरी एमिनोरिया भी हुआ है, आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपको सेकेंडरी एमिनोरिया की शिकायत है, तब भी आप पल्सेटिला 1 m को 3 डोज दीजिए और हर हफ्ते रिपीट करिए। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि प्राइमरी एमिनोरिया की ही एक बहुत ही अच्छी दवाई है, लड़कियों में मेंसेस नहीं हो रहा है या फर्स्ट मेंसेस बहुत डिलेड है, उसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, तब कालीकाप एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। ऐसी लड़कियों को कालीकाप 200 पोटेंसी में ज़रूर लेना चाहिए और 200 पोटेंसी की एक डोज आप रात को सोने से पहले ज़रूर लें। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि PCOD
ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की या कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर की एक बहुत ही अच्छी दवाई है, वो है सीपिया। सीपिया को भी आप 200 पोटेंसी में दें। यदि आपकी ओवरीज में सिस्ट हुई हैं या फिर आपको हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तब आप सीपिया को 200 पोटेंसी में ज़रूर दें। और सीपिया को 200 पोटेंसी में आप 2 बार ज़रूर दें। सीपिया के साथ साथ ही पीसीओडी की दूसरी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई है एपिस। एपिस यदि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, आपका एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, आपकी ओवरीज में सिस्ट है, तो दूसरी होम्योपैथिक दवाई है एपिस। एपिस को आप 30 पोटेंसी में दें। इसके साथ साथ कालीब्रोम को भी आप 30 पोटेंसी में दें। तो ये दोनों ही दवाइयाँ पीसीओडी के लिए, यदि ओवरीज में सिस्ट बन रहे हैं, आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों ही दवाइयाँ आप 30-30 पोटेंसी में दिन में 3-3 बार दें। कालीब्रोम 30 और एपिस मेलिफेरा 30। अब यदि किसी को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, किसी स्ट्रेस रिलेटेड या फिर कोई दुख के बाद, किसी ग्रीफ के बाद, कोई शॉक के बाद यदि पीरियड्स अचानक से रुक गए हैं, तो ऐसे में आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई देंगे? तो यदि किसी को किसी ग्रीफ, शॉक, दुख के बाद पीरियड्स अचानक से रुक जाते हैं, तो ऐसे में आप इग्नेशिया को ज़रूर दीजिए। इग्नेशियो ऑरियस ऐसा मदर टिंचर जिसे आप प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया दोनों में ही ज़रूर देंगे। सिनेशियो के मदर टिंचर की 10-10 बूंद आप थोड़े से पानी में डालकर 3 बार लेंगे। थोड़े से पानी में डालकर आप सुबह लें, फिर दोपहर को और रात को भी। तो सिनेशियो ऑरियस एमिनोरिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है। आप कोई भी दवाई लेते हैं, आप उसके साथ सिनेशियो ऑरियस के मदर टिंचर की 10-10 बूंदें ज़रूर लें। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई के साथ, और उस बीमारी में आप किस बात का ध्यान रखेंगे, क्या मैनेजमेंट है उस बीमारी के लिए, यही सब बातें लेकर। तो आज की वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।